नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 12 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जमानत से जनमत तक का सफ़र, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय जमानत से जनमत तक के सफ़र का है। जनमत को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि जनमत का अर्थ क्या होता है। जनमत अर्थात जनता का मत, जिसमें जनता का हित हो, परंतु आज उसका रूपरेखा ही बदल गया। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अक्षय तृतीया के दिन जमानत के रूप में नवजीवन मिल गया। जमानत अंतरिम है और केजरीवाल को 2 जून को दोबारा अदालत के समक्ष समर्पण करना होगा, लेकिन वे अपनी जमानत की अवधि में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले शेष 4 चरणों के चुनाव में खुलकर न सिर्फ प्रचार कर पाएंगे, बल्कि भाजपा की उन तमाम साजिशों को भी बेनकाब कर पाएंगे जो 10 साल से विपक्ष के खिलाफ की जा रही। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा हुआ कि वे 50 दिन जेल की यात्रा कर आए। स्वाधीनता से पहले जेल यात्राओं को एक तरह का बलिदान माना जाता था। आज़ादी के बाद जेल यात्राओं का रंग ही बदल गया। अब नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं। जन आंदोलनों के चलते जेल जाने वालों की संख्या लगातार घटी। केजरीवाल हालांकि आंदोलन की कोख से निकले ही नेता हैं, लेकिन है तो पुराने नौकर साहब, इसलिए वे भाजपा के मोदी और शाह से टक्कर ले पा रहे हैं। उन्हें जेल भी शायद इसलिए जाना पड़ा, लेकिन कानून ने उसकी मदद की और अंततः अंतरिम जमानत दिला दी। लोकसभा चुनाव के 4 चरण अरविंद केजरीवाल के बिना ही संपन्न गए। विपक्षी INDIA संगठन को केजरीवाल से जो लाभ मिलना चाहिए था उतना ही नहीं मिला, लेकिन जमानत पर आने के बाद वे 20 दिन में इतना कुछ काम कर लेंगे कि भाजपा सरकार को चुनौती दी जा सके। अरविंद पहले भाजपा की बी टीम समझते थे, किंतु बाद में वे इस छवि से बाहर निकल आए। उन्होंने शराब घोटाले में अपने आप को लपेटे जाने के बाद भाजपा के खिलाफ कमर कस ली। केजरीवाल और उनकी पार्टी की हैसियत इस कांग्रेस को छोड़ दीगर क्षेत्रीय दलों से कहीं ज़्यादा है। उनकी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी 1 से अधिक राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली से बाहर पहले पंजाब तक ले गई और बाद में उसने गोवा, गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को अपदस्थ करने में महाअभियान में शामिल है। आपको पता ही है कि भाजपा की इस समय सिट्टी पिट्टी गुम है। भाजपा अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के बजाय उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जो कि उसके कांग्रेस ने दिए जाएं। भाजपा अब मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटियों पर चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव जीतने के लिए भाजपा को हराकर हिंदू मुसलमान पर आना पड़ा। मतदाताओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों से आतंकित करने के लिए पहले मंगलसूत्र छीने जाने लगे, बाद में विरासत पर काम लाए जाने लगे और सबसे बाद में अंकल सैम पित्रोदा के निजी बयानों का इस्तेमाल करने पर विवश होना पड़ा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अब भाजपा कौन से हुआ खरा करेगी, ये कहना कठिन है। केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत का इस्तेमाल जनमत को INDI के पक्ष में बनाने के लिए कर सकते हैं। वे मुख्य वक्ता हैं। दिल्ली में उनकी पार्टी की राज्य सरकार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे कंगाल नहीं हैं। पंजाब में भी उनकी सरकार है। दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करती है। इसका अवसर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अलावा दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। अब विपक्ष के पास राहुल हैं, अखिलेश भी है और केजरीवाल भी। ये तिकरी भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए काफ़ी हैं। भाजपा जितने हुए मतदाताओं को भयभीत करने के लिए खड़े कर सकती हैं, वो कर चुकी। अरविंद को भाजपा होवे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे प्रखर वक्ता है, नेता है और मोदी जी से किसी भी मायने में कम नहीं। मोदी जी की घरबराहट और केजरीवाल के रण में वापसी के चलते चुनाव के शेष 4 चरण और महत्वपूर्ण होने लगे हैं।
अभी कोई 260 सीटों के लिए मतदान होना बाकी है। इन सीटों में से अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, कहना कठिन है, लेकिन ये लगभग तय है कि भाजपा के 370 बनाम और 400 पार का लक्ष्य अब भाजपा के लिए आसान नहीं। केजरीवाल को मिली जमानत इसी तरह के दूसरे मामलों में विचाराधीन कैदी की तरह जेलों में बंद दूसरे जन नेताओं के लिए भी नज़ीर का काम कर सकती हैं। अरविंद भ्रष्ट है या नहीं, इसका प्रमाण पत्रों में उन्हें अदालत और जमानत जनता की अदालत से मिलेगा, लेकिन वे जन नेता हैं, इसका प्रमाण पत्र उन्हें शायद नहीं चाहिए। 4 जून 2024 तय करेगा कि जनता जीती या हारी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।